आज है संडे और संडे वाले दिन रख ली थी हमने पूजा घर में। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ही अच्छी हूँ। तो पूजा हो घर में और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम सारी फैमिली, मतलब हम सारी औरतें घर की और जितने भी फैमिली मेम्बर थे ना, सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए। कोई कुछ कर रहा था, कोई जल ला रहा था, तो कोई है सो दूध उबाल रहा था, तो कोई चीज़ें, कोई भी जो पूजा की सामान होती सो चीज़ें जुटा रहा था। हम सारे के सारे एक साथ मिलकर सारे काम करने में लगे पड़े थे। फिर मेरे हाथ में आया ये वाला काम। तो ये वाला काम कुछ ऐसा था कि इस पे इस पन्नी को फाड़नी थी और मुझे लगा इजीली मैं इसको फाड़ दूँगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। फिर उसको कैंची से मुझे काटना पड़ा और फिर मैंने निकाले चावल और पूजा के लिए, और फिर उसको दे दिए मैंने पूजा में। और इसी तरीके पूजा के साथ साथ हम लगे पड़े थे किचन के भी काम में, क्योंकि किचन का भी काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे घर में हमारे पूरी फैमिली मेम्बर के लिए भी मुझे खाना बनाना था। तो फिर मैं और भाभी मिलकर दोनों लगे पड़े थे खाना बनाने में। पूजा का सामान, पूजा के प्रसाद तो पहले ही हमने बना दिए थे, लेकिन बस रह गए थे काम, बस जो खुद के खाने वाले जो खाना होता है उसको बनाना। लेकिन हमने डिसाइड किया क्यों ना पूजा हो जाए, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे, क्योंकि पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है और पूजा में बैठना ज़रूरी होता है। तो फिर यहाँ पंडित जी लग गए थे पूजा की सामग्री वगैरह सब कुछ जुटाने में और पूजा स्थल को सजाने में लग गए थे। फिर पापा जी ने जोत जलाई और जोत जलाने के बाद फिर पूजा का आरंभ हुआ। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे वगैरह सबको टीका वगैरह लगाया और हवन वगैरह की नकुल ने तैयारी भी कर दी थी। तो इसी तरीके से पूजा की भी तैयारियाँ हो गई। फिर हमारा इंतज़ार हो रहा था मेरे बीच वाले जेठ जी का। तो वो जेठ जी अभी आए नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली हमारा रोड भी ख़राब हो रखा था ना, तो रोड ख़राब होने की वजह से आने में भी दिक्कत हो रही थी। तो तब तक हमने पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि पूजा भी एक टाइम से होना था, पंडित जी को भी कहीं और भी जाना था। और इस बीच में लगी हमें बहुत तेज़ गर्मी। तो फिर मैंने तो एसी ऑन कर लिया था, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलना था, क्योंकि पंखा भी हम चला नहीं पा रहे थे हॉल में, क्योंकि जोत जल रही थी ना, जोत बुझ ना जाए इस वजह से। फिर हमने एसी चलाकर फिर पर्दे को ना हटा दिया था, साइड कर दिया कि ताकि हॉल में भी हवा आ जाए। फिर इस तरीके से तो गाइस कुछ ऐसा ही रहा हमारा आज का दिन, क्योंकि संडे वाले दिन ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और पर्सनल काम तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने आज रख लिए थे पूजा। और पूजा तो अवॉइड करना बिल्कुल ही मुश्किल रहता है, पूजा को अवॉइड नहीं कर सकते थे। काफ़ी दिनों के बाद हमने घर में पूजा रखाई थी। और फिर यहाँ मैं देखो, मैं तो बस अपनी फ़ोटो लेने में लगी पड़ी थी नकुल जी के साथ और अपनी जेठानी के साथ लगी पड़ी थी। और फिर यहाँ पर पंडित जी ने फिर स्टार्ट कर दिया था हवन कराना। फिर मैं गई किचन में, फिर मैंने सोचा पंडित जी को कुछ पिला दूँ, तो मैंने यहाँ पर फ्रूटी निकाली थी कि बस ये निकालना था बस, क्यों मेरे से तो बस छिलक गया, और छिलक के नहीं, गलती से नीचे भी गिर गया। लेकिन फिर मैंने इसको निकाले और नकुल को दिए कि आप दे दो, बट पंडित जी ने पिए नहीं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मिल्क लेंगे, जूस और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। फिर उनके लिए मिल्क भाभी जी ने गर्म किए और फिर उनको दे दिए। फिर हम वेट कर रहे थे अपने जेठ जी का कि आ जाएंगे तो साथ में हवन हो जाएगा तो सही रहेगा। पूरी फैमिली मिलकर एक साथ हवन करना भी ज़रूरी होता है। तो पंडित जी को कहा जब तक आप तैयारी करो, जब वो आ जाएंगे तो साथ में मिलकर हवन कर लेंगे। फिर क्या था, जिनका इंतज़ार था वो आ गए थे और इस टाइम में लाइट भी चली गई थी और युग तो बस किसी को पहचान नहीं रहा था। जैसे ही वो आया ना, तो मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया और उसके लिए ना सारे लोग नए थे और जगह भी नई थी, इसलिए बस रोए जा रहा था। और यहाँ पर मेरे जेठ जी, मेरे पति जी और पापा जी मिलकर ना हवन करना फिर शुरू कर दिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, संडे वाले दिन उमस भी थी और साथ में लाइट भी चली गई। लाइट जाने की वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो भाभी युग को लेकर गेट पर खड़ी हो गई। फिर इसी के साथ हमारी पूजा भी यहाँ पर संपन्न हो गई और सारे लोगों ने फिर आरती भी कर लिया। तो इसी तरीके से हमारा रहता है, अगर किसी संडे वाले दिन अगर हम कोई ओकेशन रखते हैं पूजा का या फिर किसी पार्टी का, तो फिर हमें पर्सनल काम को, संडे वाले डे वाले काम को अवॉइड करना होता है। क्या था वाओ, सो क्यूट बच्चा, सो क्यूट बच्चा। अच्छा, युग की नज़र ना जैसे ही मेरी रिंग लाइट पे पड़ी ना, बस वो तो बस उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो फिर पति जी ने क्या किया, उसकी लाइट जला दी। तो लाइट जलाने के बाद तो और ज़्यादा खुश होने लग गया। जो डीजे वाली लाइट होती है, बस वो नाचना भी शुरू कर दिया। उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और इसकी जो रिंग होती है ना, रिंग को ये गाड़ी की स्टेयरिंग समझ रहा था और वही समझ कर बस इसके साथ खेले जा रहा था।
तो इसका जो खेलना ना देखकर सारे लोग बस खुश हो रहे थे, देख रहे थे, बस ये बस इसी में लगा हुआ था और बिजी था। सच कहते हैं सब कि बच्चों से ना घर में अलग सी रौनक हो जाती है। इसके आने से ना बिल्कुल घर की रौनक ही चेंज हो गई थी और तो बहुत खुश था, खेल रहा था यहाँ हमारे साथ, अच्छा लग रहा था इसको देखकर। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया है कि संडे वाले दिन हमने पूजा रखवा ली थी, तो पूजा जो है ना बहुत ज़रूरी थी हमें रखवानी, तो हमने हवन वगैरह भी करवाया, पूजा भी रखा लिया था। लेकिन ऐसा था कि हमने बस अपनी फैमिली मेम्बर में ही बस ये पूजा रखी थी और किसी को नहीं बुलाया था, किसी को इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ फैमिली मेम्बर ही थे। नेक्स्ट टाइम हम कोई और पूजा करेंगे, फिर जिनको बुलाना होगा उनको इन्वाइट ज़रूर करेंगे पूजा में। वैसे मुझे बस इतना दिखाना था इस वीडियो के माध्यम, यही दिखाना था कि जिस दिन संडे वाले दिन अगर हम कोई ओकेशन या पूजा रखते हैं या फिर कोई भी इस तरीके का कोई फंक्शन रखते हैं, तो संडे वाले दिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि जैसे ऑफिस का तो काम हम करते हैं, उसके अलावा संडे को तो अपना पर्सनल काम होता है, जैसे कपड़े वगैरह धोना करना। तो उसके अलावा भी हमारा अगर ऐसा कोई फंक्शन वगैरह रखते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है। फिर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, अरे इनको करना ही क्या है। लेकिन मैं उनको दिखाना चाह रही थी इस वीडियो से, देख लो भाई। वैसे तो वीक डेज़ यानी 6 डेज़ की हमारी ऑफिस होती है, तो उस 6 डेज़ में तो हम अपना काम, ऑफिस का काम कर रहे होते हैं और उसके बाद संडे वाले दिन तो हमारा पर्सनल काम होता है, जैसे कि कपड़े धोना और घर की साफ़ सफाई, अपने रूम की साफ़ सफाई करना, ये सारे काम होते हैं। और उसी दिन संडे को एक मौका मिलता है कि हम कुछ अच्छा बनाते हैं और खाते हैं, मतलब रिलैक्स होकर खाते हैं और बनाते हैं, तो ऐसा कुछ। तो फिर उसके अलावा अगर संडे वाले दिन हम कोई ओकेशन से ऐसा कुछ रख लें तो फिर ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने पर्सनल वर्क को अवॉइड करना होता है। ऑब्वियसली अब ये काम करें या फिर पर्सनल काम करें, क्योंकि इतने सारे पकवान भी बनाने होते हैं। जैसे इस बार तो हमने काफ़ी सारे पकवान बना लिए थे, पूरी भी बनाया था, खीर भी बनाया था और फिर इसके बाद 2 रंग की सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें कि एक था दाल का तड़के वाली, मसाले वाली दाल थी, तड़के वाली दाल, और एक की थी आलू की सब्ज़ी हमने बनाई ली थी। मतलब इस तरीके से पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होता है, तो वैसे हमने बनाया था। और पंडित जी ना ने कह दिया था कि वो 8 बजे तक आ जाएंगे, तो हम सुबह ही 6 बजे उठ गए थे और उठकर फटाफट हमने 8 बजे तक पूरी तैयारी कर ली थी। और हम सब ने अपना अपना काम बांट लिया था, कोई साफ़ सफाई कर रहा था, कोई पंडित जी जो मांग रहे वो दे रहा है, कोई है सो हम है सो किचन में लगे पड़े थे और किचन में जो भी हमारे जो काम होते हैं ना हम कर रहे थे, जो भी मैंने वीडियो में दिखाया आप लोग को तो देख ही लिया होगा। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। और बहुत से लोग सोचते हैं ना कि क्या ही काम करते हैं भाई, ऑफिस जाते हैं मज़े करते हैं, भाई देख लो कितना मज़े होता है। हाँ ऑब्वियसली हम मज़े भी करते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं, मज़े भी करते हैं, क्यों ना करें भाई। इतना सारा काम होता है तो खुद को भी तो टाइम देना ज़रूरी होता है, तो ये सारे काम भी हम करते रहते हैं। तो आप लोग तो देख ही रहे हो कैसा सीन रहता है। और आजकल तो बारिश का मौसम ऐसे हो रखा है कि बारिश हो ही नहीं रही है, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताऊँ। और ऊपर से संडे वाले दिन तो पूजा तो हो रही थी, पूजा जैसे हवन का टाइम आया ना तो हमने एसी बंद कर दिया। एसी जो बंद किया उसके बाद से तो लाइट ही चली गई, और लाइट जाने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना कि क्या बताऊँ मैं। मतलब हमसे ना रहा ही नहीं जाता। एक पता था, इंसान वैसे थके तो नहीं, लेकिन गर्मी जब ज़्यादा होती है ना तो गर्मी से थकान लग जाती है। मुझे तो ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है कि वैसे नहीं होती है थकान, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो जाए, पसीने ज़्यादा निकलने लग जाते हैं, सारी एनर्जी से मानो ना डाउन सी होने लग जाती है, मतलब ऐसे हो जाता है। तो फिर क्या कर सकते हैं। और वैसे भी कभी कभी तो ऐसे मौके मिलते हैं ना कि चलो जैसे पूजा रखा लिया, कोई फंक्शन कर लिया, तो कभी कभी मौके मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली एक के साथ जुट, मतलब गेट टुगेदर होती है, एक साथ होती है, तो एक साथ हम एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हम सारे जॉब करने वाले लोग हैं तो फ़ोन पर भी इतने अच्छे से कभी बात नहीं कर पाते। जब कभी ऐसा कोई फंक्शन होता है तभी हम मिलते हैं और अच्छे से बातें करते हैं। तो कुछ ऐसा ही था मेरा संडे वाला दिन। तो चलो फिर किसी और दिन मैं आपको पूरे डे का दिखाऊंगी कि ऑफिस से मॉर्निंग से लेकर ऑफिस जाने से लेकर घर आने तक की क्या रूटीन होती है ना, वो किसी और दिन मैं किसी और ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलो फिर आप लोग ज़रूर देखना और लाइक कर देना, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को देखना, और कमेंट भी कर दो ना। आप लोग पता है, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि कोई मेरे से कनेक्टेड है, मेरे से बात करता है, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना है, जिससे कमेंट कर मुझे मोटिवेट करते रहो आप लोग, मुझे भी अच्छा लगता है ना।
तो फिर गाइज इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में एक नई चटपटी टॉपिक के साथ। अभी के लिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।